Good morning students, this is your English class. Today we are going to do unit number 1, read number 2, the wild savior. वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, सेवियर का मतलब कोई ऐसा इंसान या जानवर जो हमें कोई मुसीबत से बचाता हो, तो उसे हम बोलेंगे सेवियर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Neelam came dashing into the house, shouting joyfully, "Ali Bhai has come! Ali Bhai has come!" तो नीलम जो है वो घर में आती है, शाउटिंग मतलब चिल्लाते हुए, जॉयफुल मतलब बहुत ही आनंदमय। तो नीलम घर के अंदर फटाफट से आती है और चिल्ला रही है वो आनंदमय कि अली भाई हैज़ कम, अली भाई हैज़ कम, अली भाई आ गए, अली भाई आ गए। All the members of Ram Singh's family went running out to see, and there he was, a tall man with broad shoulders, red cheeks, and rose and whitish complexion. तो राम सिंह की फैमिली के सब मेंबर बाहर भागे देखने के लिए कि वो वहाँ पर अली भाई था। वो अली भाई कौन थे? अली भाई एक टॉल इंसान मतलब लंबा, ब्रॉड शोल्डर मतलब चौड़े शोल्डर थे उनके, लाल गाल थे और नाक थी, और उनका जो कॉम्प्लेक्शन, उनका जो रंग था वो गोरा था। He was dressed in a warm, thick, long woolen coat, tight trousers, big leather boots and a brown fur cap. तो वो कैसे ड्रेस थे, क्या पहना था उन्होंने गरम लॉन्ग वुलन कोट पहना था, उनकी जो ट्राउज़र पैंट थी वो टाइट थी, और उन्होंने लेदर के जूते भी पहने थे और ब्राउन फर कैप, ब्राउन कलर की कैप पहनी थी। With a broad smile full of warmth, Ram Singh hugged him and said, "Come in, come in. You are most welcome, my friend." सब लोग बहुत ही खुश हो गए हैं और राम सिंह ने बड़े ही आनंदमय से उनका वेलकम किया, उनको हग किया, उनको गले लगाया और बोला, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। Ali Bhai patted everyone and spoke lovingly to each member of the family in his thick, strong voice and made him himself comfortable on a couch. तो अली भाई ने सबसे बात की, सबसे बहुत ही अच्छे से बात की, और उनकी जो फैमिली थी उन्होंने भी उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया, और अली भाई खुद अब काउच पर बैठ गए। मदर प्रिपेयर्ड सम टी व्हाइल राम सिंह टॉक टू अली भाई, और उनकी मदर जो थे, उनकी माता जी, उन्होंने चाय बनाई जब तक राम सिंह और अली भाई बात कर रहे थे। अली भाई वॉज अ ट्रैवलर who covered long distance on foot in the Himalayan mountain. He loved to observe nature. He went from village to village, town to town in the mountains, selling dried apricots, herbs and medicines, and precious stones he had collected during his traveling. तो अली भाई एक ट्रैवलर थे। अब ट्रैवलर कौन होता है? जो यहाँ से वहाँ सफ़र करते रहते हैं। Who covered long distance on foot. वो ऐसे ट्रैवलर थे जिन्होंने लंबे लंबे रास्ते सिर्फ चलते तय किए थे हिमालयन माउंटेन्स में। उनको नेचर को देखना और नेचर को ऑब्जर्व करना बहुत ही अच्छा लगता है। नेचर मतलब कुदरत। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन इन द माउंटेन्स। तो वो एक अलग अलग विलेज में, अलग अलग टाउन्स में गए हैं माउंटेन्स के अंदर। वहाँ पर जो अखरोट है, सूखे अखरोट बेचा है, हर्ब्स और मेडिसिन वो सब भी बेचते थे। एंड प्रीशियस स्टोन्स ही हैड कलेक्टेड ड्यूरिंग हिज ट्रैवलिंग। और उन्होंने उनके जो मुसाफरी के दौरान उनको एक स्टोन मतलब पत्थर, ऐसे जो अजायबी पत्थर होते थे वो कलेक्ट करने की आदत थी। Where have you been this time? asked राम सिंह। तुम अभी तक कहाँ थे? राम सिंह ने बोला। I went up the high mountains up the border of India and Tibet. तो राम सिंह ने पूछा कि तुम अभी तक कहाँ थे? तो अली भाई ने जवाब दिया कि मैं इंडिया और तिब्बत की जो बॉर्डर है, वहाँ के जो पहाड़ है, हाई मतलब ऊंचा पहाड़ है, वहाँ पर गया था। अलोन? आस्क्ड नीलम। तो नीलम पूछती है कि अकेले गए थे? ऑफ कोर्स आई एम यूज्ड टू इट।
Well, I will stay here only for a night. Tomorrow morning I shall leave, he said. तो अली भाई कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे आदत है अकेले जाने की। अब आज की रात के लिए मैं यहाँ पर स्टे मतलब रहना, यहाँ पर ही रहूँगा। टुमारो मॉर्निंग आई शैल लीव, और सुबह कल सवेरे मैं निकल जाऊँगा। नो अली भाई नो, वी वोंट लेट यू गो, तो यू हैव टू टेल अस योर हिल स्टोरी, सेड नीलम। After lot of insistence, he agreed to stay for 2 days. That night, they all kept awake till late, sitting on his bed, listening to his interesting travel experience. तो नीलम कहती है कि नहीं अली भाई, हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको अपनी कहानियाँ, आप जो माउंटेन्स पर जाते हो तो इंटरेस्टिंग जो कहानियाँ हैं वो सुनानी पड़ेगी। और इतना कहने के बाद, इतना इंसिस्ट करने के बाद वो 2 दिन रुकने के लिए राज़ी हो गए। और वो रात हम देर तक जागते रहे, बेड पर बैठे बैठे हम उनकी जो ट्रैवल की एक्सपीरियंस है वो सुनते रहे। अली भाई बिगन टेलिंग हिज स्टोरी, तो अली भाई ने अपनी कहानी कहना चालू कर दिया। It was almost a couple of hours to the nearest village. I was only a few miles away from the border of India and Tibet. I was hungry and sat down to enjoy my lunch. It was totally quiet everywhere except some birds chirping sometime. तो उन्होंने अपनी स्टोरी चालू की इस तरह से कि चंद घंटे ही हुए थे कि मैं इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर पर पहुंचने वाला था। मुझे भूख लगी थी तो मैं बैठ गया मेरा जो लंच है, मेरा जो खाना खाने के लिए। और वहाँ पर बहुत ही सन्नाटा था, इतना सन्नाटा था कि वहाँ पे जो बर्ड्स थे वो चहक रहे थे, उनकी आवाज़ अच्छे से आ रही थी। I had hardly had a few morsels when I heard soft feeble growls. मैंने 1-2 निवाला लिया, उतने ही मुझे आवाज़ आने लगी। I was alarmed because from the sounds I was sure that it was nothing but a bear. और मैं चौकन्ना हो गया क्योंकि जो आवाज़ें आ रही थी वो मुझे लग रही थी कि एक भालू की आवाज़ थी। I quickly closed my tiffin box and bent low so that the smell of food and my food were not carried by the strong bees to the monster. तो मैंने तुरंत अपना जो टिफ़िन बॉक्स था वो बंद कर दिया और मैं बेंट मतलब बेंड हो गया, मतलब घुटनों के बल जाना। सो दैट, और मैं इसलिए बेंड हो गया कि जो वहाँ पर स्मेल थी फूड खाने की, जो खुशबू थी और मेरे जो बॉडी की खुशबू थी वो उस शैतान तक ना पहुँचे। I took up my bamboo staff with its pointed iron end in my right hand and a big double-edged knife in my left. तो मेरा जो बाम्बू स्टाफ था, जो एक एंड से बहुत ही नोकीला था, वो मैंने एक हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ में मैंने छुरी ले ली। I crawled carefully to the edge of the mountain and looked down in the deep narrow valley. और मैं माउंटेन की जो पहाड़ के किनारे पर पहुंच गया और नीचे देखने लगा। Soon my eyes caught sight of 2 tiny snow leopard cubs on a small flat piece of land on the slope of the opposite mountain. और जैसे मैंने नीचे झुका देखने के लिए तो मेरी नज़र 2 छोटे छोटे लेपर्ड, मतलब चीता होते हैं ना वो, तो उन पर पड़ी, वो जो स्नो के अंदर घेराए हुए थे और वो खेल रहे थे दूसरे माउंटेन, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर कूदने का गेम खेल रहे थे। ओह वाओ, व्हाट डिड दे लुक लाइक, आस्क्ड नीलम। अरे वाह, वो कैसे लग रहे थे, नीलम ने पूछा। दे वर ब्यूटीफुल, देयर फ्लफी स्नो वाइट फरी कोट मैच परफेक्टली विद द स्नो। वो बहुत ही सुंदर थे, अली भाई ने कहा। उनके जो फ्लफ़ी, उनका जो सॉफ्ट वाइट कलर का स्किन थी वो कोट जैसी थी और जैसे बर्फ़ ही उनके ऊपर ओढ़ा हुआ हो वैसे लग रहे थे। What were the cubs doing? asked अर्जुन। तो अर्जुन ने पूछा
वो बच्चे क्या कर रहे थे, वो चीता के बच्चे क्या कर रहे थे? दे वर प्लेइंग ईच वन क्राउच ऑन द स्नो एंड रोल देयर लवली ग्रीन आइज एट ईच अदर। तो अली भाई ने कहा कि वो लोग एक दूसरे को स्नो में ढकेल रहे थे और एक दूसरे के ऊपर जंप कर रहे थे, छलांग मार रहे थे। दे वुड रेसल फॉर अ वाइल ग्रोइंग सॉफ्टली, और लड़ भी रहे थे। दे वुड क्राउच अगेन एंड रेसल अगेन, वो फिर से लड़ रहे थे, फिर से जंप कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। वॉचिंग देम वॉज फन बट आई वॉज वरीड टू बिकॉज द मदर लेपर्ड कुड नॉट बी सीन एनीवेयर। द मदर इज़ वेरी फेरोशियस व्हेन शी इज़ विद हर कब्स। तो उनको देखने में मुझे मज़ा तो आ रहा था, लेकिन मैं चिंता भी था, क्योंकि उनकी जो माँ थी, उनकी मदर लेपर्ड थी, वो कहीं भी आसपास दिख नहीं रही थी। और उनकी जो मदर है वो बहुत ही घुर्राइली, गुस्सैल होती है जब वो अपने बच्चों के साथ होती है। देन वॉट हैपेंड आस्क्ड नीलम, फिर क्या हुआ? नीलम ने पूछा। वेल आई केप्ट क्लोज टू द ग्राउंड ऑन माई बेली, आई वॉज वरीड इफ द मदर वॉज अराउंड। तो मैं अपना जो पेट था, अपना जो बेली थी, वो नीचे ज़मीन पर लेटाए रखा, क्योंकि मुझे पता था कि वो जो मदर लेपर्ड है वो आसपास ही है। Soon I saw a very strange thing happen, और उतने में ही मैंने बहुत ही अजीब चीज़ देखी। All of a sudden, a huge black bear come growling from the trees and rushed towards the cubs। और उतने में ही क्या हुआ कि एक बड़ा सा भालू, काले रंग का भालू झाड़ियों में से आता है घुर्राता हुआ, और वो जो बच्चे थे उनके पास बढ़ रहा है। Now I was worried more about the cubs than me, और अब मुझसे ज़्यादा वो बच्चों की, वो जो कब्स थे, वो चीता के बच्चे थे, उनकी फ़िक्र होने लगी। Within no time I heard a defying roar of anger from just a few meters away from me. To my horror and surprise, a big white cat, the mother snow leopard, appeared jumping down on a nearby huge rock। और जैसे ही वो भालू पास आ रहा था, उतने में ही मैंने क्या सुना कि एक ज़ोर से घुर्राता हुआ गुस्सैल आवाज़ सुनी, जो किसकी थी? मदर लेपर्ड थी। उनकी मदर दूर से सफ़ेद कलर की मदर लेपर्ड, जैसे कि वो एक बिल्ली हो, उस तरीके से भागते हुए आ रही है भालू के ऊपर। गॉश एक्सक्लेम्ड अर्जुन। हाउ हॉरिफाइंग एडेड नीलम। नीलम बोला, कितना डरावना मंजर है। कीप क्वाइट सेड द मदर इम्पेशेंटली। व्हाट हैपेंड देन। तो उन दोनों की जो माँ होती है, नीलम और अर्जुन की माँ, तो वो बोलती है, चुप रहो तुम दोनों, आगे क्या हुआ बताओ। थैंक गॉड आई वॉज लकी फॉर हर आईज वर फिक्सड ऑन हर कब्स एंड शी डिडंट लुक अप एट मी। तो वो बोलते हैं कि थैंक गॉड, उनकी जो आईज थी, उनकी जो आंखें थी, वो जो मदर लेपर्ड, उनकी आंखें अपने बच्चों पर थी और वो मुझसे ऊपर नहीं देख रही थी। विद इन मोमेंट्स द मदर लेपर्ड लीप डाउन टू द कब्स टू प्रोटेक्ट देम। और इतने में ही वो मदर ने अपने बच्चों को संभाल लिया। Springing up in the air, she landed straight on the bear fiercely and fearlessly। और कुछ सोचे बिना हवा में उछल के और बिना डर से वो बैर पर अटैक कर दिया, उसने हमला कर दिया। द बैर लॉस्ट हिज बैलेंस, और जो भालू था उसने अपना बैलेंस खो दिया। द वायलेंट वाइल्ड बेस्ट वेंट रोलिंग डाउन द स्टीप स्नोई स्लोप, टम्बलिंग ऑन ईच अदर टिल दे लैंडेड इन द नैरो वैली विद अ लाउड थड। I craned my neck and so did the two frightened calf। तो जैसे ही उसने हमला किया, वो जो बैर था, वो भालू था, वो गोल गोल होते हुए नीचे की जो वैली थी, जो पतली गली थी, उस पे से वो नीचे गिर गया। तो मैंने चैन की सांस ली और मेरे साथ साथ वो जो छोटे डरे हुए बच्चे थे, उन्होंने भी चैन की सांस ली। The mother instinct of protecting her young ones is very strong, Ali Bhai। She is always ready to fight unto death for her young ones, and said राम सिंह। तो राम सिंह ने बोला कि एक माँ की ममता अपने बच्चों को बचाने के लिए हर हद पार कर सकती है अली भाई। वो हमेशा मौत से लड़ने के लिए राज़ी होती है अपने बच्चों के लिए, ऐसा राम सिंह ने बोला। Yes, you are right, said the mother lovingly looking at the smiling face of नीलम and अर्जुन। तो मदर ने नीलम और अर्जुन को देखते हुए कहा, हाँ आप बहुत ही सही बोल रहे हो। अली भाई कंटिन्यूड। अली भाई ने फिर से बोला, द ह्यूज बेर
3 times the size of the mother leopard, stood up on his hind legs. He stretched out his big paws with strong, sharp nails. He showed his teeth and growled. The mother leopard looked at him for a second, snarled, and with a leap knocked down the black monster. अब वो जो नीचे गिर गया ह्यूज बेयर, फिर भी वो जो मदर लेपर्ड से 3 गुना ज़्यादा बड़ा जो भालू था वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ पैर को स्ट्रेच किया और अपने जो पंजे हैं वो निकाल के, अपने जो नाखून है वो निकाल के डरा रहा था। उस घुर्राते हुए अपने दांत भी बाहर निकाला। फिर जो मदर लेपर्ड थी उसने 2 सेकंड के लिए उसको देखा और फिर उसने फिर से उस पर झपट्टा मारा। वो काले मॉन्स्टर पे उसने फिर से झपट्टा मारा। द होल वैली इकोड विद द साउंड ऑफ देयर फाइट। अब वो दोनों लड़ने लगे। पूरी वैली, पूरा पहाड़ गूंजने लगा उनके आवाज़ से। द स्नो लेपर्ड वॉज स्विफ्ट एंड जम्प्ड अबाउट फ्रॉम साइड टू साइड, क्लियरिंग अवे बिग पीसेस ऑफ ब्लैक फरी स्किन ऑफ द बार। जो लेपर्ड थी वो साइड टू साइड जंप कर रही थी और उसकी जो स्किन थी, भालू की स्किन, वो निकाल रही थी नोच नोच कर। द बल्की एंड स्लो बेयर फेल्ड टू इंजर हिज एनिमी। और वो भारी भरकम जो भालू था वो अपने दुश्मन को हानि पहुंचाने में नाकाम रहा। द फाइट लास्टेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स। तो ये लड़ाई 10 मिनट तक चलती रही। द बेयर वॉज ब्लीडिंग हियर एंड देयर। और जो भालू था उसमें खून बह रहा था। Whenever the leopard attacked, the bear lifted his huge paws to cover his face. जब भी लेपर्ड अटैक कर रही थी तो जो बेर भालू था वो अपना जो पंजा था वो अपने मुंह से कवर कर रहा था बचाने के लिए। द बेर वॉज नाउ ट्राइंग टू एस्केप टू सेव हिज लाइफ। अब जो भालू था वो भागने की कोशिश में था, क्योंकि अगर वो भागेगा तभी अपनी ज़िंदगी बचा सकेगा, वरना वो मर जाएगा। They both moved further and further till they disappeared round the huge mountain. और वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे जब तक वो बड़े से माउंटेन के पीछे गायब ना हो गए। I could not see them for a while. थोड़े देर तक तो वो गायब ही हो गए और मैं देख नहीं सका उनको, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी वो वहाँ से गूंज रही थी। Then the valley was calm and quiet once again. फिर थोड़ी देर के बाद जो माउंटेन था, पहाड़ था, वो फिर से शांत हो गया। द मदर रीअपियर्ड एंड रैन अप टू हर कब्स। तो मदर फिर से आती है और अपने जो बच्चे हैं उनको लेकर भाग जाती है। शी स्मेल्ट एंड लिक देम ओवर एंड ओवर अगेन टू मेक श्योर दैट दे वर नॉट हर्ट बाय द बेयर। तो वो उनको देखती है और उनको चाटती है, बार बार चाटती है, इसीलिए क्योंकि और वो देखती है कि जो बच्चे हैं वो भालू से कहीं नुकसान ना पहुंचा हो। द 3 then climbed up the mountain and disappeared. फिर वो दोनों बच्चों को लेकर वो जो लेपर्ड है वो ऊपर माउंटेन, पहाड़ के अंदर गायब हो जाती है। यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी रिलीव्ड सेड नीलम। तो नीलम बोलती है कि तुम्हें बहुत ही शांति महसूस हो गई होगी उसके बाद। क्वाइट। I stayed in the position for some more time and watched the family disappearing in the woods, waving the tails. I also waved my hands and said goodbye. हाँ, शांति तो महसूस हुई मुझे, लेकिन मैं फिर भी उन्हें देखता रहा, झाड़ियों के पीछे जाते हुए और गायब होते हुए मैं उन्हें देखते रहा और मेरी हाथ हिलाता रहा और वो अपनी पूँछ हिलाते थे और अपना हाथ हिला के मैंने उनसे अलविदा लिया, गुड बाय कहा। बट वॉट हैपेंड टू द बेयर? आस्क्ड अर्जुन ईगरली। सॉरी। तो फिर अर्जुन उत्सुकता से सवाल पूछता है कि फिर भालू का क्या हुआ? गॉड नोज। All I know is that the coming of the bear was a blessing for me because it really saved me. I thank God for saving the cubs and me too. तो अली भाई जवाब देते हैं कि ये तो गॉड को ही पता है, ये तो गॉड को ही पता है कि वो बेयर, वो भालू कहाँ गया। सिर्फ मुझे इतना पता है कि वो भालू का आना मेरे लिए एक दुआ थी।
क्योंकि उसने ही मुझे बचाया है। अगर वो नहीं होता तो वो जो मदर लेपर्ड है मुझे सूंघ लेती, मुझे देख लेती और मुझे मार देती। आई थैंक गॉड फॉर सेविंग द कब्स एंड मी टू। और मैं गॉड का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे तो बचाया और मेरे साथ साथ वो जो छोटे 2 बच्चे थे जो कब्स थे उनको भी बचा लिया।